हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं L&T लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने कल 1.56% की गिरावट के साथ 3,540 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो L&T टू इन्वेस्ट $300 million to set up chip designing company as semiconductor sector gains traction in India। तो दोस्तों, L&T चिप डिज़ाइनिंग कंपनी स्थापित करने के लिए $300 मिलियन यानी कि 2,519 करोड़ 68,50,000 रुपये का इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेज़ी आ रही है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने कल 1.49% की गिरावट के साथ यानी कि लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 1,431.70 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड साइंस कंसेशन एग्रीमेंट विथ DPA टू डेवलप बर्थ। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? DPA यानी कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के साथ। किस लिए? टू डेवलप बर्थ। अब बात करते हैं GE T&D इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने कल 2.41% के तेज़ी के साथ यानी कि लगभग 2.5% के तेज़ी के साथ 1,744 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो GE T&D इंडिया लिमिटेड बैक्स ऑर्डर्स वर्थ €155 मिलियन। तो GE T&D इंडिया लिमिटेड को 155 मिलियन यूरो यानी कि 1400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के ऑर्डर्स मिले हैं। और दोस्तों, अगर आज मार्केट का सेंटिमेंट ठीक रहा तो इस अपडेट के वजह से आज GE T&D इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं बजाज ग्रुप की दिग्गज कंपनी बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। तो इसने कल 0.69% की तेज़ी के साथ 10,415.20 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, बजाज होल्डिंग्स ने 12 सितंबर 2024 को यानी आज बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। किस लिए? इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने के लिए। तो दोस्तों, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 12 सितंबर यानी कि आज इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और अगर बात करें बजाज होल्डिंग्स के प्रीवियस इंटरिम डिविडेंड की, तो इसने 2022 में 110 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया था, 2023 में 110 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों, आज देखने वाली बात होंगी जो ये पिछले 2 साल से 110 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, इस साल भी देता है कि नहीं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने कल 1.43% के तेज़ी के साथ यानी कि लगभग 1.5% के तेज़ी के साथ 10,250.05 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड भी बजाज होल्डिंग्स की सब्सिडरी कंपनी है। आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड में बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 51% हिस्सेदारी है, यानी कि महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो चलो इसके अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड ने 12 सितंबर 2024 यानी कि आज बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड भी आज इंटरिम डिविडेंड
अनाउंस कर सकती है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही ये दोनों भी कंपनियां इंटरिम डिविडेंड देंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर बात करें महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के प्रीवियस इंटरिम डिविडेंड की, तो इस कंपनी ने 2022 में 100 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया था, 2023 में 110 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों आज पता चलेगा महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड कितने रुपए का इंटरिम डिविडेंड देंगी। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने कल 5.73% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 5.6% के गिरावट के साथ 976.40 रुपये पे क्लोजिंग दी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर्स प्लस 6% ऑन वीक ग्रोथ आउटलुक UBS डाउनग्रेड। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है UBS, उसने टाटा मोटर्स लिमिटेड पे सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 825 रुपये का। और इसी अपडेट के वजह से कल टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में हमें 5.73% यानी कि लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।